हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग को, सीखना का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग क्या होता है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप बीएड, बीटीसी या डीएलएड या सीटेट, यूपीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट में पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, लर्निंग क्या, सीखना का अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है और सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए, सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक है, लर्निंग रिफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग रिफर्स टू चेंज इन बिहेवियर, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। जैसे व्यवहार में परिवर्तन थकान के कारण हो सकता है, दवा खा ली आपने तब हो सकता है व्यवहार में आपके चेंज, कोई बीमारी है तब हो सकता है, या मैचुरेशन यदि आप में आ रही है, परिपक्वता यदि आप में आ रही है तब भी व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम सीखना नहीं कहेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। देखिए, एक चीज़ यहाँ से क्लियर है हमारी कि सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अब ये व्यवहार में परिवर्तन जो सीखने में आता है, ये कैसे आता है? अभ्यास या अनुभव के द्वारा। उन परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है? अभ्यास या अनुभव के द्वारा, तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? बालक को एडजस्टमेंट करने में सहायता, हेल्प करने का होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अधिगम क्या होता है, सीखना क्या है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है और व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप होता है। ठीक, चलिए डेफिनेशंस की अगर हम बात करें कुछ, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी 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 परिभाषा अलग अलग दी हैं, जिसमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे शॉर्टेन, नॉर्थ, स्टेंस तथा चैपमैन के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। एक डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो गई है। ठीक है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सेकेंड डेफिनेशन मॉर्गन, किंग, विस एवं स्कॉपलर के अनुसार तो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। देखिए, दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मीनिंग लगभग एक सा ही है। एक हर्गेनहॉर्न के अनुसार अगर हम बात करें तो सीखना व्यवहार में व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है, तथा जिसमें अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने आदि से उत्पन्न होते हैं द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो एक डेफिनेशन इनके अनुसार है। और एक डेफिनेशन की और बात करें तो एक देखिए, रीली तथा लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर 3-4 डेफिनेशंस हमने देखी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, मेन पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई ऐसी ही परिभाषाओं का यदि एक संयुक्त विश्लेषण किया जाए तो इससे सीखने का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस तरह के विश्लेषण करने पर हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
अब कौन सा निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? देखिए, पहला सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने की प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यदि शिक्षक ये देखते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे हम सीखने की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। शब्दों के सही सही हिज्जे करना, उनका उच्चारण करना, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लेना व्यवहार के अच्छे परिवर्तन के उदाहरण हैं। चोरी करना, झूठ बोलना आदि व्यवहार में खराब एवं कुसंयोजित परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तनों से होता है। ठीक है, यानी कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और व्यवहार में परिवर्तन ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों ही तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं इसको, कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, देखो सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू परिवर्तन होता है व्यवहार में। ठीक, चलिए, ये काफ़ी कुछ है आपके पढ़ने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन मेन पॉइंट हमारा यही है कि व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। और थर्ड पॉइंट, जो थर्ड निष्कर्ष निकला हमारा यहाँ से, वो ये है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि देखिए, पहला पॉइंट व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। और थर्ड पॉइंट, ये जो परिवर्तन हुआ ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि ये कुछ दिनों तक अपेक्षाकृत स्थायी रहता। मतलब हमने कुछ सीखा, अब जो चीज़ हमने सीखी है वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक रहेगी हमारे पास। लेकिन जो अधिगम हमने किया है वो कुछ सालों तक या पूरे लाइफ टाइम तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए कुछ भी सीखा, ऐसी चीज़ जो आज सीखी आज ही भूल गए, तो वो उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी इसको आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और समझने में हेल्प होगी इसको पढ़ने से। तो देखिए, जैसे यदि कोई छात्र टाइप करना सीखता है तो उसके व्यवहार में हुआ इस तरह का परिवर्तन कुछ समय तक स्थायी होता है। यानी कि हम टाइपिंग वगैरह सीखते हैं मान लो, तो कुछ समय तक स्थायी रहता है। टाइपिंग सीखती कैसे होती है? प्रैक्टिस के थ्रू होती है। और अगर मान लीजिए हमने टाइपिंग करना छोड़ दिया कुछ महीनों तक, तो धीरे धीरे हम उसको भूलते रहेंगे। जो टाइपिंग की स्पीड है उसको वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो अभ्यास ना करने से संभव है कि 3 महीने या 5 महीने में छात्र फिर से टाइपिंग करना भूल जाए। तब ये कहा जाएगा कि छात्र के व्यवहार में हुआ परिवर्तन 3 या 5 महीने के लिए स्थायी था। अगर व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्षणिक होता है अर्थात कुछ मिनट के लिए ही होता है, जैसे कि मोटिवेशनल स्टेट, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, तो उसे हम सीखना नहीं कहते। ठीक है, चलिए, और थोड़ा सा इसको हम देख लें थोड़ा सा, और इसको देखिए, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहलाने के लिए निम्नांकित शर्तों का होना अनिवार्य है। व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसको हम सीखना तब कहेंगे जब ये 2 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त कौन सी है? व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही हुआ हो। थकान, परिपक्वन, दवा खाने आदि से हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा सकता। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति से उत्पन्न परिवर्तन को क्षणिक न होकर अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। तो वही चीज़ें बार बार घूम के आ रही हैं कि व्यवहार सीखना की अगर हम बात करें 2 लाइनों में, तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, और व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, और ये जो परिवर्तन होता है ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर सीखना ये था। आने वाली वीडियोस में हम सीखने के प्रकार और भी सीखने के जो सिद्धांत दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास, आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।